और जैसे हम लोग पीएस को जाने भी रेडी थे, पुलिस इंस्पेक्टर से कुछ बात हो गई थी, हम लोग के पास प्रूफ है, हम दोनों मेजर है, हम दोनों एक दूसरे की पसंद से निकाह करें, तो हम दोनों के पास प्रूफ भी है, हम दोनों को कुछ ऐसा डर नहीं है कि पीएस में गए तो कुछ भी हो जाता बोल के। हम लोग को मालूम है हम दोनों मेजर है, एक दूसरे की पसंद से मर्जी से निकाह करें बोल के। और पुलिस इंस्पेक्टर साहब उन्होंने भी बोले थे कि तुम दोनों मेजर है, पेपर्स भी भेजे थे हम लोग उनको, तो उन्होंने बोले तुम लोग को कुछ भी नहीं होता, धक्का भी नहीं लगता, आओ बोल के बोले थे। हम लोग जाने के लिए रेडी थे, लेकिन जैसे फ़ोन पे जैसे धमकियाँ दे रहे थे, हमारे मामू उन लोग सब जने धमकियाँ दे के बोल रहे थे अब खाली पुलिस देखना है, अब जैसे मर्डरिज कर देते, काट देते बोल के, जैसे जहाँ पर भी दिखे हम लोगों को ख़त्म कर देते बोल के उन लोगों ने जैसे जहन में बिठा लिया। और ये करना चाह रहे लोग, छोटे छोटे जिसकी कम एज रहती वो बच्चों को जैसे फ़ोटो दे के छोड़ दिए, जहाँ पर भी दिखे जैसे मार दो इन लोगों को, हम लोग छुड़ा लेते बोल के बोल रहे। अब पुलिस इंस्पेक्टर के पुलिस स्टेशन भी गए तो वहाँ पर हम लोग को सेफ्टी, वहाँ से तो हम लोग निकल जाते हैं, लेकिन बाहर निकलने के बाद जैसे कुछ भी गारंटी नहीं है कि हम लोग बच सकते होंगे। कई तो बोले तो लोग पूरा घेरा डाल के रखे हुए हैं हम लोगों को मारने के वास्ते। मैं सुकून में हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत से निकाह करी, मुझे कोई तकलीफ़ नहीं है, मैं बहुत सुकून में हूँ ये निकाह करके। अल्लाह को हाजिर व नाजिर रख के बोल रही कि मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह करी, हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से मोहब्बत से निकाह करें हम दोनों। लेकिन जैसे हमारे फैमिली वाले हमको जीने नहीं दे रहे, एक जगह पे कहीं भी जीने नहीं दे रहे हम लोगों को, अब हम लोग कहाँ फिरना। और जैसे मैं तो ये साफ साफ बोल रही हूँ कि अगर हम दोनों को कुछ भी हो गया, अगर मेरे को या मेरे शोहर को, हम दोनों में से एक को भी या हम दोनों को भी कुछ भी हो गया, तो इसके ज़िम्मेदार सिर्फ मेरे फैमिली वाले रहेंगे पूरे, मामा मामुआ जो भी जितने भी है, जितने भी अब बीच में आ रहे हैं, खाला या मामुआ जो भी बीच में आ रहे, वो सब जिम्मेदार रहेंगे इस चीज़ के। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम महादुश खान है, मैं जैसे पूना की रहने वाली हूँ। मैं हैदराबाद में आई थी, मेरे नानी के पास आई थी, मैं आंटी के घर में रहती थी मेरे। तो कल रात को मेरी एक वीडियो अपलोड हुई कि उसमें मेरे फैमिली वाले बोल रहे कि मेरे शोहर पे गलत इल्ज़ाम लगा रहे कि उन्होंने एक दुआ पढ़ने आए थे, दुआ पढ़ के जैसे लेके चले गए, बहला के फुसला के, ये सब जैसे गलत है। मैं मेजर हूँ, मैं अपनी मर्ज़ी से मोहब्बत से मैं निकाह करी, हम दोनों भी एक दूसरे की मर्ज़ी से निकाह करें। गलत इल्ज़ाम लगाए। निकाह करने के बाद उन लोगों को 4 दिन हम लोग हैदराबाद में थे। निकाह करने के बाद उन लोगों को बहुत मनाने की कोशिश करी, फ़ोन भी चालू थे हम लोगों के, लेकिन उन लोग जैसे नहीं माने, खाली धमकियाँ दे रहे थे। हम लोग पीएस को भी जाने के लिए रेडी थे, क्योंकि हम लोग सीधा घर से निकलते ही सीधा निकाह करें। और जैसे मजिस्ट्रेट के पेपर्स भी है हम लोग के पास, हम लोग पुलिस स्टेशन जाने के लिए भी रेडी थे, पुलिस इंस्पेक्टर से भी बात करें हम लोग इस बारे में। लेकिन जैसे हमारे फैमिली वाले, हमारे मामा भाइयों उन लोग जैसे टॉर्चर कर रहे थे, उन लोग बोल रहे कि अगर जहाँ पर भी दिखे तुम लोग वहाँ पर तुम लोग को मार देने का है बोल के धमकियाँ दे रहे थे। तो हम लोग जैसे पुलिस स्टेशन भी नहीं जा सके, हम लोग जैसे दूर चले गए उन लोगों से। अब जैसे उन लोग ऐसे वीडियोस अपलोड कर रहे कि बाबा है, ढोंगी है, ये है वो है, ये सब गलत इल्ज़ाम लगा रहे। हम दोनों एक दूसरे की मोहब्बत में, हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से निकाह करें एक दूसरे से। हम लोग के पास निकाह के बुक्स भी है और जैसे मजिस्ट्रेट के पेपर्स भी है, ये देखो निकाह के बुक्स। और ये मजिस्ट्रेट के पेपर्स है, इसमें पूरा लिखे हुआ है कि हम लोग हमारी मर्ज़ी से शादी करें, हमारा कोई फोर्स नहीं है, कोई किडनैपिंग नहीं हुई, हम लोग अपनी मर्ज़ी से निकाह करें बोल के इसमें ये पेपरों में भी साफ साफ स्टेटमेंट लिखे हुआ है। ये मेरा है एफिडेविट का, मजिस्ट्रेट का फॉर्म,
इसमें भी साफ साफ लिखे हुआ है कि मैं अपनी मर्ज़ी से निकाह करी बोल के, साफ साफ स्टेटमेंट है। इसमें भी मजिस्ट्रेट के स्टैम्प्स है। हम लोग मेजर है, अपनी मर्ज़ी से निकाह करें। और यहाँ तक कि हमारे पापा को फ़ोन भी करे थे मेरे शौहर और मैं मिलके फ़ोन भी करे थे कि हम लोग पूना को कभी आते मिलने के वास्ते, पूना को आके सब समझाते करते हम दोनों एक दूसरे की मर्ज़ी से निकाह करें बोल के। लेकिन वहाँ पर जैसा हमारे वालिद साहब बोल दिए कि हम आप उनके वास्ते मैं मर गई, अब जैसो फ़ोन करने की ज़रूरत नहीं है, मर गई बोल के बोल दिए जल्दी। अब इसके बाद जैसो कल रात को वीडियो अपलोड करे, गलत इल्ज़ाम लगा रहे। अगर जैसे ऐसे चलता रहा, ऐसे फोर्स करते रहे तो हम दोनों भी नहीं जी सकते, हम दोनों भी मर जाते। अगर मेरे शौहर को कुछ हुआ तो मैं जी नहीं सकती, मेरे को कुछ हुआ तो वो जी नहीं सकती। ये घर वाले जैसो समझ रहे नहीं, बदनाम कर दे रहे पूरा, क्या करना चाह रहे हैं अल्लाह को मालूम। मेरी आप लोगों से गुजारिश है कि ये वीडियो जो भी है डिलीट कर दे।